वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट आप लोगों के ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके बाद शुरू होता है भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन का टाइम। तो पिछले 2-3 साल से आप लोगों को इसके बारे में शायद जानकारी हो कि इंडिया की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी कई सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी एक ही एग्ज़ाम के अंडर आ चुकी हैं। वो सभी एक ही एग्ज़ाम के स्कोर्स के बेस्ड पर अपने कोर्सेज़ में एडमिशन देती हैं। वो एग्ज़ाम है भी आपका CUET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA के द्वारा करवाया जाता है। तो अगर आप लोग भी आफ्टर क्लास 12th किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि BCom, BSc या ऐसे और भी कई सारे कोर्सेज हैं, उनमें एडमिशन अब से इसी एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर बेस्ड ही होगी। ठीक है, तो आप लोगों को CUT एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करनी होगी। ये एग्ज़ाम की स्कीम क्या होती है, किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से सुन लेना। हमारे सामने है भी CUET की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो अभी ओपन है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपकी यहाँ से इस साइट पर जाकर हो जाएगी, CUETUG.NTA.online। ये इनकी ऑफिशियल, ठीक है, साइट है जिस पर जाकर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर यहाँ से आपको इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके अंडर ये सभी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो कि इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, उसके अलावा भी इसके अंडर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं आपको इसके कोर्सेज़ के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा, आप लोगों को एक बार इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भी इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स यहाँ से 27 फेब से जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है और अप टू 26 मार्च तक आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों की 27 फेब से 26 मार्च तक अप्लाई होगा। ठीक है, तो 26 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन के लिए। और इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 15 मई से लेकर 31 मई के बीच हो सकता है। अभी डेट्स आनी बाकी हैं। अगर इलेक्शन की डेट भी इन्हीं के बीच आती है तो एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है। ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। ठीक है, क्योंकि इस बार हमारे जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर वाले। ठीक है, अब इसकी फ़ीस की बात करें तो अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है अप टू 3 सब्जेक्ट्स तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1000 है। बाकी सभी फीस आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का आपको 400 और एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। तो इसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। अब इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, यही मेन आपका इंपॉर्टेंट काम है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है भी, तो मोड ऑफ पेपर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ होंगे, यानी कि पेन एंड पेपर मोड और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर। ठीक है, दोनों होंगे, इसमें दोनों हो सकते हैं। तो भी सभी एग्जाम्स जो आपके इसके अंडर होने वाले हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, और आपका जो एग्ज़ाम का मीडियम होगा वो आपका इंग्लिश के अलावा बाकी ये 13 लैंग्वेज में आपको पेपर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है तो बाकी सभी लैंग्वेज में से आप लोग अपनी चॉइस रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपका होगा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोगों ने अपनी चॉइस रखेंगे कि हमें कौन सी लैंग्वेज का पेपर देना है, क्योंकि जो भी आर्ट्स स्टूडेंट हैं उनका भी ग्रेजुएशन में एडमिशन इसी के बेस्ड पर होगा। आपने किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में जाना है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना है, वो सभी एडमिशन्स आपकी इसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड ही होने वाली हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपकी एक हो गया, एक पेपर ये हुआ। और सेकंड पेपर आपका होगा भी डोमेन सब्जेक्ट का, जो आप लोग अपने सब्जेक्ट की चॉइस करेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो भी आप लोग अपनी चॉइस वहाँ पर रखेंगे कि मुझे इतने एग्ज़ाम्स का पेपर यहाँ पर देना है। आपने कितने एग्ज़ाम का पेपर है वहाँ पर देना, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके 2 टाइप के पेपर हो गए। अब थर्ड टाइप आता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट सभी के लिए सेम होने वाला है, जिसमें कि आपको आएगी GK,
जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो बेसिक आपका मैथमेटिक्स होता है उसमें से, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह आएगी, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अलजेब्रा वगैरह आएंगे, जो आपका स्कूल लेवल तक मैथ्स चलता है उसमें से बेस्ड ही आपका पेपर रखा जाएगा। तो ये आपके 3 पार्ट्स होंगे, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट जो आपके मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, एंड थर्ड इज दी जर्नल टेस्ट, ठीक है। 3 हो गई, ये सभी आपने याद रखनी है अभी, ठीक है। फिर आता है भी कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने टाइम का एग्जाम होगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे यहाँ पर बताता हूँ। सभी पेपर होंगे आपके 45 मिनट्स एक्सेप्ट ये सभी सब्जेक्ट जिनमें सोल्विंग करनी होती है, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जर्नल टेस्ट, ये सभी 1 आवर के होंगे। बाकी सभी के पेपर 45 मिनट्स के होंगे, ठीक है। तो सभी एग्जाम अलग अलग होंगे, सेम डे पर भी हो सकते हैं, अलग शिफ्ट में भी हो सकते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड पर बता दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद आता है भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह, आप इनकी साइट पर ऑफिशियली जब आप लोग लॉगिन वगैरह वहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर जो भी स्टेप्स आएंगे वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है एग्ज़ाम के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना कि ये एग्ज़ाम आखिर है क्या और इसके लिए हमें क्या क्या यहाँ पर प्रेपरेशंस करनी होगी, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे पास जो चॉइस है, ठीक है, एक आपने लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज आप मैक्सिमम 2 पेपर दे सकते हैं, यानी कि आप 2 लैंग्वेज के मैक्सिमम पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और 4 आप लोग डोमेन के अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं मैक्सिमम। एक आपका हो गया जनरल टेस्ट, ठीक है। तो टोटल आपके 6 होने चाहिए, 6 से ज़्यादा आप लोग टोटल एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते। टोटल आप लोग 6 पेपर दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक हो गया जनरल टेस्ट, एक होगी आपकी एटलीस्ट लैंग्वेज, ठीक है, एक एक ये दोनों होंगे, ओके। बाकी के बचते हैं 4, तो 4 आपके पास अब चॉइस है, आप अपने 4 डोमेन सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं या फिर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट सभी के लिए होगा ही होगा, ठीक, ओके। अभी चलो, तो इसके बाद जो मैंने आपको अभी बात बताई थी कि नॉर्मली आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 40 सोल्व करने हैं, बट जो आपका जर्नल टेस्ट है उसमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोगों ने 50 के आंसर देने हैं। 10 क्वेश्चंस की वहां पर आपको चॉइस दी जाती है, क्लियर है। और जर्नल टेस्ट एंड जो सोल्विंग वाले सब्जेक्ट हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंटेंसी वगैरह, इसके लिए 1 आवर है, बाकी सभी के लिए 45 मिनट्स हैं, क्लियर है। चलो, सो आई थिंक कि इतना आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर हो चुका है। फीस वगैरह भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, लैंग्वेज और जो डोमेन सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस आपकी क्लास 12th का सिलेबस सेम टू सेम वही आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। सो जो एनटीए की वेबसाइट पर वैसे सिलेबस बताया हुआ है बट वो अभी ओपन नहीं हो रहा। अगर हम लोग यहाँ से ऑफिशियल साइट को ओपन कर कर देखें तो यहाँ पर आपको सिलेबस का एक ऑप्शन मिलता है, बट अगर हम लोग किसी को भी ओपन करते हैं तो वो शो यहाँ पर नहीं कर रहे सिलेबस। तो जो यहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने हमें बताया था कि एज पर दी क्लास 12 सिलेबस ओनली, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपको अपनी क्लास 12 का सिलेबस ही सिर्फ फॉलो कर लेना है अच्छे से, वही से आपको पेपर ये पूरे का पूरा आ जाएगा, क्लियर है। तो ये इस साल आई थिंक चेंज हुआ है। पिछले साल उन्होंने सिलेबस प्रॉपरली साइट पर ही जो वहाँ पर बताया गया था, तो आई थिंक उसमें क्लास 11 का सिलेबस भी था और क्लास 12 का भी था। तो अब इस नोटिफिकेशन से हमें ये क्लियर हो रहा है कि सिर्फ आपने क्लास 12 का सिलेबस ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों के लिए इजी काम हो जाएगा, ओके। अभी अब हम लोग बात करते हैं भी ये एग्ज़ाम की इतनी हाइप क्यों बनी हुई है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अभी हर एक स्टेट में होती हैं ऑलमोस्ट। तो उसके अलावा भी कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस एग्ज़ाम के अंडर आ चुकी हैं। और अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, GNDU वगैरह हो गई। तो ये यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस अपने बेस पर ही चला रही हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर ये भी इस एग्ज़ाम के अंडर आएँ, बट अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें CUET के विदाउट भी आपकी एडमिशन हो सकती है, बट वो अपना एक अलग एग्ज़ाम रखेंगे, अपना उसका एक अलग प्रोसीजर होगा, वो हमारी अलग बात रहेगी, ठीक है।
हम इस पर आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, जम्मू, ठीक है, ऐसे आपको हर एक स्टेट की यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द राजस्थान, ऐसे ही जो एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको कि हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको कि यहाँ पर बताया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो इसी पर ही फोकस रहता है, ऐसी और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अगर आप इसका आगे जाकर सेक्शन ओपन करते हैं तो आपको आगे क्या मिलने वाला है, तो ये सभी भी यहाँ पर आपको कोर्सेज के नेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बीएससी ऑनर्स हैं, ठीक है, आपने कौन सी फील्ड में करनी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर आपने बीएससी ऑनर्स करनी है बॉटनी में, तो बॉटनी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी की जगह पर बायोलॉजिकल स्टडीज, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री, और एनी वन लैंग्वेज, इनके मार्क्स आपके यूज होने वाले हैं। सो उन्होंने हमें यही साथ में आपको बताया गया है कि अगर आपने इस कोर्स में जाना है तो आपने CUET में कौन से सब्जेक्ट्स की चॉइस रखनी है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT इन द फॉलोइंग एग्जाम्स। तो कौन कौन से हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री तो होगा ही होगा। देखो भी जितने भी साइंस वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे ही आएंगे, ठीक है। साथ में आपकी बायोलॉजी या फिर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है, मोस्टली की बायोलॉजी होगी। Merit will be based on the CUET scores obtained from the above mentioned combination of the subjects. Candidate must have obtained a minimum of the 30% score in any one language of the list A in the CUET. लैंग्वेज में से 30% एटलीस्ट आए हों। बाद में ये जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसके मार्क्स के बेस्ड पर आपकी एक मेरिट बनेगी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। देखो पहले एग्जाम देना होगा, ठीक है, फिजिक्स दें। देखो अगर आप हैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप लोग हैं मेडिकल के स्टूडेंट तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन तो आपको एग्जाम यहाँ पर देने ही होंगे, ठीक है। इन तीनों के मार्क्स आपके जो भी आ गए एनटीए के स्कोर, फिर आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई करना है। वो आपको वहाँ उनकी साइट पर जाना होगा, एनटीए का उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अप्लाई करेंगे, फिर वो आपके एनटीए स्कोर के बेस पर आपकी एक मेरिट बनाएंगे। अगर आपके हाई स्कोर हुए तो वहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी, अगर आपके लो स्कोर हुए तो आप रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए किसी एक यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई नहीं करोगे, आप लोग अलग अलग जगह पर अप्लाई करेंगे कि अगर वहाँ पर नंबर ना आया तो किसी और यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसीजर रहने वाला है। तो ऐसे अगर आपने जो भी कोर्स करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके एरिया में जो भी यूनिवर्सिटी है उसको यहाँ से ओपन करें। अगर वो इसमें आती है तो उसके बारे में आपको, जैसे हमने करनी है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, तो इसमें भी आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखो भी अगर आप स्पेशलाइजेशन बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें मैथ की क्या ज़रूरत है, तो मैथ उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर साथ में देना होगा। तो इसके बेस्ड पर आपका एनटीए स्कोर बनेगा। तो इसलिए अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो 4 के 4 सब्जेक्ट्स भी दे सकता है, मतलब मैथ और बायो बोथ दे सकता है। बट आगे क्या है कि जिस आप लोग कोर्स में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएं। जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएं, वहाँ पर चेक करें कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मुझे बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या उसमें मैथ वाले बच्चों को आने देते हैं, क्या उसमें बायो वाले बच्चों को अलाउ किया जाता है, वो आपने उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर चेक करना है। एनटीए स्कोर तो सिर्फ आपने पेपर देना है, ठीक है। सीयूटी में तो आप लोग अगर 4 सब्जेक्ट चूज कर लेंगे तो उनको तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अपने 4 सब्जेक्ट प्लस एक लैंग्वेज प्लस एक जर्नल टेस्ट, वो आपने अपना पेपर दें आराम से, ठीक है। तो ये आपके 6 हो जाएंगे मैक्सिमम। तो ये 6 पेपर आप लोग दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे इनकी साइट में से ये पूरे हर एक कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी से ही मिलेंगी, तो उसको भी साथ में आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो थोरोली रिसर्च करें। अब आपके पास फ्री टाइम है, अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आपने यही काम करना है। अगर आपके स्टेट की कोई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में अलग से रिसर्च कर लें कि वहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये एक मैंने आपके लिए वीडियो बनानी थी कि CUET एग्ज़ाम के लिए
तो ऐसे अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका भी कोई ना कोई यहाँ पर कोर्स होगा। तो यहाँ पर आगे भी बीए वगैरह आ चुकी है सभी। तो बीए के बाद है हमारे पास बीए ऑनर्स, तो ये आ गई आपकी बीकॉम ऑनर्स। तो इसमें क्या है, आपको मैथमेटिक्स का पेपर साथ में, मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी, इनमें ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इन सभी में जो है वो एग्ज़ाम में आपने अपने सब्जेक्ट्स को की जो चॉइस बनानी है वो आपने कोर्सेज के बेस्ड पर बनानी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बाकी मोस्टली में सेम चलता है, तो एक दो यूनिवर्सिटीज़ को आप लोगों ने चेक कर लेना है जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सभी काम हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, लास्ट डेट है 26 मार्च। उसके बाद आपको इस एग्ज़ाम की भी बाद में प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।